ये बात इस तरीके से ही बोलना चाहिए। जयकारा कभी भी कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जय जय श्री राधे। तो एक 20 वर्ष के संत जिनके चरणों में बड़े बड़े ऋषियों ने प्रणाम किया। अब जो बड़े बड़े संत जिनकी 1000 वर्ष की आयु, 500 वर्ष की आयु, 2000 वर्ष की आयु, ऐसे संतों ने जब छोटे से संत को प्रणाम किया तो उन सूत जी ने उन संतों से कहा कि आप तो इतने बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? हमें आपके चरण छूने चाहिए, आप तो हमारे चरण छूने लग गए। इस पर शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान आपको ज्ञान बहुत है, और जिसको ज्ञान होता है ना वो कभी छोटा नहीं होता है, जिसको ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इस कलयुग में, इस कलिकाल में प्राणी का कल्याण कैसे हो सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायनम। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। जैसे एक सूर्य समस्त अंधेरे का नाश कर देता है, उसी प्रकार से आप एक सूर्य नहीं है, करोड़ों सूर्य के समान है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो अविवेक है, उसको नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य सम प्रभा, आप करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि इस कलिकाल में आदमी इतना बेकार हो गया, इसका स्वभाव गधे जैसा हो गया। ध्यान देना, कलयुग में कोई माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, कलयुग में भाई भाई का धन हड़प रहा है। एक माँ बाप से पैदा हुए हैं और भाई के लिए कोर्ट में खड़े हैं जमीन जायदाद के लिए। एक कलयुग का असर है। कलयुग में पत्नी पति की सेवा नहीं कर रही, पति पत्नी की बात नहीं मान रहा, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ऐसा कलिकाल। अब इसमें धर्म होता नहीं। क्यों? बोले कुसंग के कारण। सत्संग तो मिला नहीं, कुसंग में फंस गए, और कुसंग में फंसने के बाद तो पतन ही होना है, बहुत बड़े गड्ढे में जाना है। हे भगवान, इस कलिकाल में कुछ छोटा सा ऐसा साधन बताओ कि थोड़ा सा कुछ परिश्रम किया जाए और जीव का कल्याण हो जाए। तो कौन व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तो वे काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तो वे। कलयुग में मनुष्य की आयु भी कम है, रोगों से ग्रसित है, विषयों में फंसा हुआ जीव भजन तो कर नहीं पाता और बड़ी जल्दी नष्ट हो जाता है। इसका कल्याण कैसे होगा? इसके लिए सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। श्रीमद् भागवत कथालापम चतुगीत शुकादिवी। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुमने एक इतना सुंदर प्रश्न किया है कि जिस प्रश्न के उत्तर में सभी लोगों का कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन कलिकाल में जो सबसे अच्छा साधन है वो श्रीमद् भागवत कथा पुराण का साधन है। जो लोग कलयुग में कथा सुनते हैं भगवान की, कलिकाल में आपको धर्म नहीं करना, आपको दान नहीं करना, आपको तीर्थाटन नहीं करना,
पावत नर पावही भव था। कलयुग जोग निज ज्ञान ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाता है, प्राणी का उद्धार हो जाता है, राम का नाम जपने से, प्रभु का नाम लेने से। तो इस कलिकाल में जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। इसके लिए सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया शौनकादिक ऋषियों को कि ये भागवत कथा क्या है। इस भागवत कथा को जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा हुआ था। देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और देवताओं ने कहा सुखदेव जी से कि हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, इस अमृत को परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में ये भागवत कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, यदि तुम भागवत कथा सुनने की भावना से आते तो हम तुम्हें कथा सुना भी देते, परंतु तुम तो व्यापार करने आए हो। तुम कहते हो कि अमृत ले लो, कथामृत दे दो, तो कहाँ तो कथामृत और कहाँ अमृत। अमृत को पीने से तो आदमी अमर हो सकता है, परंतु भगवान की कथामृत को पान करने से तो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ता, फिर मरना ही नहीं पड़ता, इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं पड़ता। तो सुखदेव भगवान कहते हैं क्व कथा क्व स्वधा लोके कुकाचे कुमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। कहाँ तो अमृत और कहाँ कथामृत, कहाँ तो सुंदर चमकती हुई मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने देवताओं की अवहेलना की और देवताओं को धिक्कार दिया, ललकार दिया, कहा तुम इस अमृत को पीने योग्य नहीं हो, जाओ, तुम्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसी ये सुंदर कथा है। एक बार देवर्षि नारद सब जगह घूमते 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 एक बार सोचा कि चलो मृत्युलोक में चले, मृत्युलोक में तो बड़ा आनंद मिलेगा। और जैसे मृत्युलोक में आए तो नारद जी ने देखा एक संत ने आकर के मृत्युलोक में देखा, कलिकाल का समय था। घर घर में जाकर के जब नारद जी ने दर्शन किया तो सबको दुखी देखा, सब दुखी है। नारद जी ने सोचा कि मैं तो इसलिए आया था कि यहाँ कुछ चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ तो घर घर में मारा मारी पड़ी है। बड़े बेचैन हुए। अब तो नारद जी ने बड़े सुंदर सुंदर जो तीर्थ थे, बड़े सुंदर सुंदर भगवान के 4 धाम थे, वहां यात्रा की। बोले यहाँ थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवर्धनम। पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, सब जगह नारद जी गए, परंतु कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। और जब कहीं शांति नहीं मिली तो श्रीधाम वृंदावन में आए। श्रीधाम वृंदावन में पधारे नारद जी। वृंदावन वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास वही जमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले,
तिनको राजधानी या कुचारी हो वेद बखान करे, सब संत मुनि सन के मन माने। यमुना यमदूतन टारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। भव तारती है श्री राधिका रानी। तो यहाँ पर श्री नारद जी श्री धाम वृंदावन में आए। आइए 2 मिनट वृंदावन किशोरी राधा रानी का दर्शन करें। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री राधा, ऐसा सुंदर नाम राधा रानी। तो वृंदावन में आयो, तिन राधा नाम निकायो। वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम लगायो। तो वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम लगायो। तो वृंदावन में आयो,
श्री धाम वृंदावन में किशोरी राधा रानी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी। तो देवऋषि नारद ने आज श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया और जो वृंदावन में प्रवेश किया, कलकन्या नादिनी पावन यमुना जी के किनारे एक दृश्य देखा। यमुना जी के किनारे एक 16 वर्ष की बड़ी सुंदर कन्या बैठी है। नारद जी ने देखा और उस कन्या की गोद में 2 बूढ़े मनुष्य लेटे हैं। ध्यान देना, 16 वर्ष की बड़ी सुंदर कन्या और उसकी गोद में 2 बूढ़े व्यक्ति, बिल्कुल बूढ़े, बेहोश अवस्था में पड़े हैं। और जैसे नारद जी वहां से होके निकले तो वो कन्या रोने लगी। कन्या रोने लगी तो नारद जी ने पूछा, बेटी कौन हो तुम, क्या नाम है, क्यों रोती हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। बताओ बेटी तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्यों रोती हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस कन्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। उस कन्या ने नारद जी को जवाब दिया, बाबा मेरा नाम भक्ति है और ये मेरी गोद में जो 2 बूढ़े मनुष्य हैं ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनकी माँ हूं। तो नारद जी ने कहा कि माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, ऐसा कैसे हो गया? बोले ये कलयुग का प्रभाव है। इनका नाम है ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, इसका मतलब क्या हुआ कि कलयुग में भक्ति तो जवान है परंतु ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। आप लोग जब पंडाल में बैठकर 4 घंटे कथा सुनते हो तो आप भगवान के चरणों में बिल्कुल लीन हो जाते हो, खूब अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है। और आपको लगता है जब 4 घंटे कथा सुनते हो तो आप यहाँ से कुछ सोच के जाते हो, अब किसी की बुराई नहीं करेंगे, अब किसी की चोरी नहीं करेंगे, अब जुआ नहीं खेलेंगे, अब शराब नहीं पिएंगे। तो 4 घंटे के लिए आपके अंदर जो ज्ञान है ना वो जग जाता है, लेकिन घर पे जाने के बाद फिर सो जाता है। जब तक आप कथा में रहते हो आपका ज्ञान वैराग्य जागरूक रहता है और जैसे ही घर जाते हो वैसे ही फिर सो जाता है। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए यहाँ नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। 4 घंटे की कथा को हम अपने जीवन में उतारे। आप जो 7 दिन की कथा सुनते हैं उसमें से यदि 7 मिनट की कथा को भी जीवन में उतारेंगे तो ये कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। गीता गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्मिद्वनिश्रतः। संत को कभी चिंता नहीं होती है, ध्यान देना, संत कभी दुखी नहीं होता है। और यदि संत कहीं दुखी होता भी है तो दूसरों के हित के लिए, अपने लिए कभी दुखी नहीं होता। संत कभी अपने लिए नहीं रोते हैं, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, संसार के लिए, दुनिया वालों के लिए, इन्हीं के लिए संतों को चिंता होती है। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, व्यक्ति का कष्ट कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग्य कैसे जागरूक हो, इसके लिए गीता का पाठ सुनाया। और जब जगह नहीं तो 4 वेदों की कथा सुनाई। ध्यान देना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद
वेदों का सिद्धांत हर कोई नहीं सुना सकता, लेकिन नारद जी ने सुना दिया। 4 वेदों की कथा सुनने के बाद भी ज्ञान वैराग्य जगे और फिर सो गए। ऐसा क्यों हुआ? और उसके बाद जब नारद जी ने भागवत कथा को, ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया, तो ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए। नारद जी को लगा मैं इनका कष्ट दूर नहीं कर पाया, तो नारद जी वहां से चले, और जैसे ही चले तो बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ में जाकर के 4 संतों का दर्शन किया। ध्यान देना, 4 संत जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये कैसे हैं? देखने में हर समय 5 वर्ष के रहते हैं, वैसे तो हजारों वर्ष के हो गए, लेकिन जब इनको कोई देखे तो 5 ही साल के दिखाई देते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने जब इनको जन्म दिया तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों से कहा कि बेटा तुम सृष्टि उत्पन्न करो, विवाह करो, फिर पुत्र पैदा करो। तो 4 संतों ने कहा कि हम तो भजन करेंगे, दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। 4 संतों ने आज संकल्प ले लिया कि हम जब रहेंगे तो 5 ही वर्ष के रहेंगे, 5 वर्ष से ज्यादा होंगे ही नहीं। इसलिए वैसे तो उनकी उम्र हजारों वर्ष की है, लेकिन देखने में 5 ही वर्ष के दिखाई देते हैं। ऐसे संत, और यही संत, इनका काम क्या था? कथा सुनना और सुनाना। आप लोग इतने हजारों लोग आते हैं तब हम कथा सुनाते हैं, लेकिन 4 भाइयों का काम एक था कि एक तो व्यास गद्दी पे बैठ के सुनाता था और 3 सुनते थे। जब वो थक जाता था तो दूसरा बैठ जाता था, फिर 3 सुनते थे। 4 भाइयों में ही पूरी कथा होती रहती थी, 5वें की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार एक भाई बैठा कथा सुना रहा था, 3 भाई बैठे सुन रहे थे। उसी समय माता पार्वती को लेकर शंकर भगवान पधारे। अब 3 भाई सुन रहे थे, एक भाई सुना रहा था। कथा के बीच में कोई बड़ा आदमी भी आ जाए तो उठना नहीं चाहिए। यदि आप लोग कथा सुन रहे हैं और यहाँ पर कोई मंत्री आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, विधायक आ जाए, तो खड़ा क्यों होना चाहिए? कोई संत आ जाए तो उसके लिए तो खड़ा होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इन 4 भाइयों का काम था कथा सुनना और सुनाना। तो एक दिन शंकर भगवान आए, 3 भैया सुन रहे थे, एक भाई सुना रहा था। शंकर जी को आता हुआ देख करके भी 4 में से किसी ने प्रणाम नहीं किया। अब शंकर जी का तो नाम ही भोला बाबा है, वो तो भोले हैं, प्रणाम करो तो अच्छा, न करो तो भी अच्छा। लेकिन माता जी को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को। अब मां पार्वती ने कहा बड़ा धूर्त है, हमारे पति साक्षात शंकर भगवान को देख करके भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं इनको श्राप देती हूँ, ये 4 के 4 ऊंट बन जाए। 4 को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र ऊंट बन गए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। और जब ऊंट बन गए, अब ऊंट के शरीर में 4 ने सोचा कि कथा बंद नहीं होनी चाहिए, तो 3 बैठ जाते हैं नीचे, एक ऊंट बैठ जाता है व्यास गद्दी पर, कथा सुनाता है। 3 सुनते हैं, एक सुनाता है। ऐसे कथा चलती रही।
एक दिन शंकर भगवान पार्वती को लेके फिर निकले तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, देवी तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? बोले जिनको तुमने श्राप दिया ये तुम्हारे जेठ लगते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, और ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर जी हैं। शंकर जी छोटे हैं, सनातन बड़े हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि देवी बेचारे अच्छे भले कथा चल रही थी, सो तुमने ऊंट बना दिया, चल के इनसे माफी मांगो, तुमने बड़ी गलती की। अब शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर के उन चारों के पास आए। एक ऊंट बना हुआ कथा सुना रहा था, 3 सुन रहे थे। भगवान शिव ने कहा, आपको बड़ी तकलीफ होती होगी ऊंट के शरीर में, कथा कैसे सुनते हो, कैसे सुनाते हो? तो चारों ऊंटों ने कहा, बहुत अच्छा लगता है, आपने तो बड़ी कृपा की, श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। बोले कैसे? बोले जब मनुष्य का शरीर था तो 3 बार तो नहाना पड़ता था, और ऊंट के शरीर में तो बिना नहाए भी चलती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती नहाने की। बड़ा कृपा है, बड़ी कृपा है, मौज है। तो बोले ऊंट का शरीर भी अच्छा है। संतों ने कहा क्या फर्क पड़ता है, वस्त्र है, चाहे कॉटन का पहन लो, चाहे ऊनी पहन लो, चाहे टेरिकोट का पहन लो, कोई थोड़ा सस्ता है, कोई थोड़ा महंगा है तो वस्त्र ही। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अमर है, अविनाशी है, शरीर नाशवान है, वो वस्त्र है। जैसे आत्मा नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है पुराने शरीर को छोड़कर, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संतों की ये कथा है। भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें चारों को दोबारा से वही शरीर मिल जाए। दोबारा से स्वस्थ हुए और संतों का शरीर मिला। बोलिए संत भगवान की। तो ये बड़ी सुंदर कथा नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा हरिद्वार में इस कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया, और वहां जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ने इस कथा को श्रवण किया। और जैसे ही कथा को श्रवण किया, ठाकुर जी की कृपा से आज ज्ञान वैराग्य दोनों जागरूक हुए, दोनों की मूर्छा दूर हुई, और श्री भक्ति ने बड़ा सुंदर नृत्य किया। साक्षात कृष्ण भगवान ने आकर के दर्शन दिया। जो लोग भगवान की इस भागवत कथा को श्रवण करते हैं, उन सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की प्यारी भक्ति प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य और भक्ति का ये सुंदर प्रसंग श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। बस आज यहीं तक शेष, कल आप लोग कथा श्रवण करेंगे, ठीक है।